श्रेय तिवारी जी, सतना से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग को पिछले 1 वर्ष से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिससे जानकारी प्राप्त हुई कि नाम जप 3 प्रकार का होता है। क्या मन ही मन भगवान का ध्यान करते हैं, जिसमें जिव्या ना चल रही हो, को भी नाम जप ही माना जाएगा महाराज जी? प्रभु का ध्यान चल रहा है बट अंदर से कुछ नहीं चल रहा और जिव्या भी नहीं चल रहा। नहीं, इस धोखे में मत रहे। नाम जप चलना चाहिए, जिव्या चले न चले उसकी बात तो अलग होती है। राधा राधा राधा। अब ध्यान करो प्रभु का, तो क्या फर्क पड़ता है। अब हम प्रभु के ध्यान की बात कर रहे हैं तो मन इतना निश्चल प्रभु में तो लगा नहीं है, वो संसार में चलता रहे, वो नाम चल नहीं रहा तो हमारा समय व्यर्थ चला गया। अव्यर्थ कालत्वम, भक्त का 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाता है। इसीलिए निरंतर अव्यावृत भजना, देवर्षि नारद जी ने, अव्यावृत माने होता है तैल धारा, राधा राधा। अब हमारा दिमाग 2 काम कर सकता है एक साथ। हमारे दिमाग की ऐसी क्षमता है कि 2 काम एक साथ कर सकता है, नाम भी जप कर सकता है और ध्यान भी कर सकता है। रूप का ध्यान और नाम उच्चारण कर सकता है, इतनी क्षमता में। जैसे आप हमारी बात भी सुन रहे हैं, वो अंदर ही अंदर संसारिक, अभी वहां जाना है, वो करना है, वो करना चल रहा है ना अंदर, तो उसकी क्षमता 2 है। और जब 2 क्षमता का एक स्वरूप हो जाए तब उसे एकाग्रता कहते हैं। अब रूप में इतने डूब गए कि आपको ध्यान ही नहीं है, राधा रूप ही राधा में हो गया। अब जब फिर होश आए तो फिर राधा, फिर राधा, फिर राधा। तो नाम जब छूटा तो फिर मन घसीट ले जाएगा संसार में। इसलिए रूप का ध्यान नाम के सहित होना चाहिए। देखिए रूप नाम आधीना, नाम चल रहा है तो रूप का ध्यान आपका परिपक्व, नाम छूटा तो घसीट ले जाएगा माया में। इतना प्रबल मन है, वो टिकता नहीं, एक जगह टिकता नहीं। टिका दे वही साधना है। जो अपने मन को टिका दे एक जगह, उसी को साधना कहते हैं। मतलब इतना एकाग्रता में बल है। दत्तात्रेय भगवान ने एक बाण बनाने वाले को गुरु बनाया। वो रास्ते में उसका घर था, वो रोड के किनारे बैठे बाण की सीधी नोक घिस रहा था और राजा की सवारी निकल गई। राजा की सवारी मतलब नगाड़े बज रहे हैं, जय जयकार हो रहा है, घोड़े हाथियों से सब। बाद में मंत्री निकला, उसने कहा महाराज की सवारी कितनी दूर गई? तो सो के जगा हुआ पुरुष जैसा, महाराज की सवारी, बोले यहीं से तो गई। बोले क्षमा कीजिए, मैं आपसे सत्य कहता हूं, मुझे बिल्कुल भान नहीं, क्योंकि मैं बाण की सिधाई और नोक पर ध्यान दे रहा था, उसकी नोक बना रहा था, तो मुझे पता नहीं चला। तो दत्तात्रेय भगवान वहीं भ्रमण कर रहे थे, उसे गुरु बनाया। 24 गुरुओं में एक बाण बनाने वाला भी गुरु। कि साधक को अपने लक्ष्य पर इतना तन्मय होना चाहिए कि नगाड़े बजे लेकिन उसकी वृत्ति बहिर्मुख नहीं होनी चाहिए। परमात्मा में ऐसी तदाकार, जैसे गाढ़ सोए हुए पुरुष को बाहर की किसी भी गतिविधि का पता नहीं होता, ऐसे जागृत अवस्था में परमात्मा में स्थित इतना एकाग्र हो कि बाहर का कोई पता ना हो, तो वो ध्यान कहा जाता है। अभी वो ध्यान की गति तो है नहीं, इसलिए नाम को छोड़िएगा मत, नहीं तो मन धोखेबाज है, वो धोखा दे देगा।